व्हाट इफ़ आई फेल? अगर मैं जो काम कर रहा हूँ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो बंदा तुमसे 10 कदम आगे चला जाएगा एंड तुम यही ओवर थिंकिंग करते हुए यहीं पे बैठ जाओगे, तुम यहीं पे रह जाओगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो और तुम्हें खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तुम हर डिसीजन को लेने के पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो, तुम्हारे हर अपॉर्चुनिटी को डिले कर देते हो एंड तुम हर छोटी रिस्क को भी तुम बड़ा बनाने लगते हो एंड आखिर में तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। दैट इज़ अ ओवर थिंकिंग। तुम्हें लगता है तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल हो बट एक्चुअली ऐसे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गए हो तुम्हारे लाइफ में। तुम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के बीच में फंस गए हो, उसका रीज़न है तुम्हारा ओवर थिंकिंग। एक्चुअली मैं क्या मुझे लगता है मैंने भी मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हमारा माइंड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है दैट प्रॉब्लम विच नेवर एग्जिस्ट। और वैसे प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वैसे प्रॉब्लम्स को भी तुम्हारा माइंड क्रिएट करता है। व्हाट इफ़ आई फेल? अगर मैं जो काम कर रहा हूँ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अगर ये गलत हो गया तो क्या लोग क्या सोचेंगे? घंटा पर नहीं पड़ता किसी। जितना तुम सोचते हो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें होती ही नहीं है एंड अगर इन फ्यूचर वैसा हो भी गया, तुमसे मिस्टेक हो भी गया एंड गलती हो भी गया तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन। Build yourself strong enough to handle that situation. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओवर थिंक तुम्हारा एक बहुत कीमती चीज़ को तुमसे छीन रहा है, वो है एक्शन। तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ थिंकिंग करने में तुम्हारा टाइम चले जा रहा है। जब तुम सोच रहे हो और एक और बंदा है जो एक्शन ले रहा है, जो काम कर रहा है, जब तुम तुम्हारे ऊपर तुम्हारे काम के ऊपर डाउट करते बैठे हो और एक और बंदा जो गलती होने के बाद भी उनसे सीख रहा है एंड तुम उस परफेक्ट मोमेंट का, उस परफेक्ट टाइम के बारे में सोचते हो बैठे हो, उस टाइम आने का वेट करते हो बैठे हो एंड देर इज़ वन मैन हु इज़ क्रिएटिंग दैट मोमेंट, जो अपने टाइम को क्रिएट कर रहा है, अच्छे टाइम को क्रिएट कर रहा है। वो बंदा तुमसे 10 कदम आगे चला जाएगा एंड तुम यही ओवर थिंकिंग करते हुए यहीं पे बैठ जाओगे, तुम यहीं पे रह जाओगे। आई एम एक्सप्लेनिंग सिंपल थिंग। पहले टेक डिसीजन, छोटा हो या बड़ा हो, टेक डिसीजन एंड टेक क्विक एक्शन। उसके बारे में एक्शन लो। ज़्यादा देर सोचने के लिए तुम्हारे माइंड को टाइम में मत दो एंड टेक एक्शन। अगर गलती हो गई उससे सीखो, बिकॉज तुम्हें माइंड क्लियरिटी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में एक क्लियरिटी चाहिए, तो वो सोचने से बिल्कुल नहीं आएगा, वो आएगा तो एक्शन से। तुम्हारे एक्शन से ही वो आ सकता है तुम्हारे लाइफ में। जो क्लियरिटी को तुम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो, दैट इज़ हाइड इन योर एक्शंस। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आप भी मेरे साथ अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वाइट ग्रोथ इज़ ऑलवेज विद यू।